हेलो गाइस, वेलकम टू टॉपर 360। तो आज हम लोग कंप्लीट एंशियंट मिडीवल एंड मॉडर्न को कवर करेंगे, वो भी घटना चक्र से। ठीक है। और इसमें घटना चक्र के सारे क्वेश्चन तो नहीं रहेंगे, लेकिन इतना है कि जो क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आ चुके हैं, एक बार से ज़्यादा आए हुए हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। ओके। सो आप मेरे साथ इस चैनल पे बने रहिए। हम लोग धीरे धीरे जो है सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आपके साथ। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंशियंट हिस्ट्री। बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट करेंगे और इसको पूरा का पूरा कवर करेंगे। ओके। तो सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री में जब स्टार्ट होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टोन एज, इसमें कुछ खास है नहीं। मतलब जो एग्ज़ाम में आजकल आते हैं, आपको भी पता होगा कि इसमें से उतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं जितने मतलब होने चाहिए। तो ये एक इतना समझिए कि हाँ, एक स्टोन एज है जहाँ पे पहले के लोग मतलब स्टोन एज में जैसे पिलियोलिथिक लियोलिथिक एज होता था, लेकिन अब एग्जामिनर का ऐसा कोई इसमें इंटेंशन है नहीं। ठीक है। आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहले एग्जिस्टेड इन प्रो हिस्ट्री एज। अब देखिए, ये प्रो हिस्ट्री होता क्या है। देखिए, एक होता है प्री हिस्ट्री एज होता है, एक प्रो हिस्ट्री एज होता है। मतलब प्री के बाद प्रो आता है। तो याद रखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन प्रोटो हिस्ट्रिक एज। ओके। उसके बाद फ्यूरो ऑफ प्लग फील्ड्स। तो ये कालीबंगा, मतलब जैसे कोई भी खेत अगर जोता हुआ रहता है तो बीच में जो धाड़ी बना रहता है जैसे ऐसे, तो उसको हम कालीबंगा मतलब से जानते हैं। फ्यूरो ऑफ प्लग फिक्स कालीबंगा। ठीक है। उसके बाद टेराकोटा ऑफ प्लग, तो वो है बानवाली। ऐसे टीबी से याद रख सकते हैं, टेराकोटा ऑफ प्लग बानवाली। ठीक है। ये क्या है, मिट्टी का हल। मतलब टेराकोटा प्लग का मतलब क्या हुआ, मिट्टी का हल। ओके। मिट्टी का हल, तो ये कहाँ पे है, बानवाली। ओके। उसके बाद आपको अगर हम बात बताएं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ जगह है, और उस जगह का एक बोल सकते हैं एक और प्लेसेज है उससे रिलेटेड। मतलब वो करेंटली अभी कहाँ है, मतलब उस समय उसका नाम क्या था और अभी उसका नाम क्या है। तो जैसे देखिए, ये आलमगीरपुर यूपी में है, लोथल धौरविला गुजरात, कालीबंगा राजस्थान में है, रोपर पंजाब में है, बानावाली हरियाणा में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। ईजी है, क्योंकि ये सिर्फ वो बोल रहा है कि उस समय जो है, मतलब ये जो प्लेसेस थे ये कहाँ पे थे। तो एक बार और मैं बता देता हूँ, आलमगीरपुर यूपी, लोथल धौरविला गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, रोपर पंजाब, बानावाली हरियाणा, दैमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी हरियाणा। ओके। आगे बढ़ते हैं। द इंडस वैली पीपुल वर्शिप शिव। जो इंडस वैली पीपुल के जो लोग थे वो शिव की पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे। ठीक है। विच हरप्पा सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो धौलवीरा इट इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। जैसे कि हरप्पा सिटी को जो है 3 भागों में कौन सा मतलब डिवाइडेड था, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। विच हरप्पा सिटी, तो वो था धौलवीरा इट इज इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ। जैसे अगर आप इंडिया का मैप देखोगे, मैं थोड़ा रफ बना रहा हूँ, तो ऐसे गुजरात के है। तो यहाँ पे जब आप जाओगे ना, तो वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट उसको बोलते हैं हम, कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो विच हरप्पा सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, धौलवीरा इट इज इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल नोट नोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा एनिमल नहीं था, मतलब उस समय, तो लायन और हॉर्स, ये दोनों चीज़ नहीं थे। लायन भी नहीं था और हॉर्स भी नहीं था। ओके। तो था क्या, तो ये भी नहीं था। और अगर हम बात करें, अगर मेटल में कौन सा चीज़ से वो परिचित नहीं थे लगे हाथ, तो अगर हम देखना चाहें तो वो था आयरन। ओके। आयरन, आयरन से वो लोग परिचित नहीं थे। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। उतना आपको पता होना चाहिए, मतलब ये बेसिक्स है, बेसिक्स ही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे वैदिक एज, तो अब हम तीसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले हमने देख लिया, सबसे पहले हमने क्या देखा, स्टोन एज को देखा, उसमें कुछ खास नहीं था। फिर इंडस देखा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम तीसरा देख रहे हैं, तीसरा देख रहे हैं हम वैदिक एज। ठीक है। वैदिक एज में आपको याद रखना है कि त्राई इज द नेम फॉर थ्री वेद्स। त्राई, त्राई का मतलब क्या है, त्राई का मतलब होता है 3। तो त्राई इज द नेम फॉर 3 वेद्स, ये तो आपको पता है। कौन कौन सा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है। अभी आते हैं तो इसके बारे में थोड़ा आपको बताया। तो ऋग्वेद क्या था, इसमें मतलब कि मंत्र, मतलब बहुत सारे मंत्र वंत्र है, मतलब पूजा पाठ की विधि के बारे में इसमें दिया है। सामवेद क्या है, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। ये सब कुछ ना कुछ है, थोड़ा मैं ध्यान से हट रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा ये क्या है। ये अभी याद रखिए, त्राई इज द नेम फॉर 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अगर हम अथर्ववेद के बारे में बात करें तो इसमें जादू टोना टोटका के बारे में दिया हुआ था। ठीक है ना, टोटका के बारे में दिया हुआ था, ये चीज़ है।
ठीक है। ऋग्वेद इज द कलेक्शन ऑफ हेम्स। हेम्स का मतलब क्या होता है? भजन। ऋग्वेद क्या था? कलेक्शन था हेम्स का। हेम्स का मतलब क्या होता है? भजन। मतलब उसके अंदर अगर हम ऋग्वेद के अंदर जाएंगे तो हमें बहुत सारे मंत्र और उसके उच्चारण मिलेंगे, उसके उच्चारण हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बौद्धिज्म के बारे में पढ़ते हैं। हम अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला है लास्ट पर्सन टू गेट इनलाइटमेंट फ्रॉम गौतम बुद्ध, तो दैट इज सुभद्र। वो कौन सा आदमी था जिसको लास्ट में गौतम बुद्ध से मतलब शिक्षा मिली थी? तो वो था सुभद्र, ठीक है। गौतम बुद्धा गिव द मैक्सिमम सेरेमन एट विच प्लेस, तो दैट इज कॉल्ड सारावती। मतलब गौतम बुद्धा ने मैक्सिमम स्पीच अपना कहाँ दिया था? तो वो था सारावस्ती में दिया था। ये याद ये रखिएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिरत्न मीन्स बुद्ध धम्म एंड संघ। त्रिरत्न का मतलब क्या होता है? मतलब तीन रत्न उसको बोलते हैं। एक होता है बुद्ध, उसके बाद धम्म एंड उसके बाद संघ। याद रहेगा आपको, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ बौद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा वाज प्रेसाइडेड बाय महाकश्यप, ठीक है। जो मतलब अगर गौतम बुद्धा का मतलब जब डेथ हो गया तो महाकश्यप ने ही मतलब वो किया था फर्स्ट बौद्धिक कॉन्फ्रेंस। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मतलब बहुत सारे लोगों ने मतलब अलग अलग जगह पे चीज़ों को करवाया था। जैसे अजात शत्रु ने कहाँ पे करवाया था? बौद्ध संगति, मतलब फर्स्ट बौद्ध संगति के बारे में बोला जाए तो अजात शत्रु जो थे, अजात शत्रु ने राजगीर में कराया था, ठीक है। दूसरा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? कालाशोक वैशाली, वैशाली में, ठीक है, वैशाली में। तीसरा कहाँ हुआ था बताते हैं हम। अशोक, अशोक का पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में, ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथा बौद्ध संघ थे कनिष्क कुंडलवन में, कनिष्क कुंडलवन में हुआ था। ये चौथा बौद्ध संघ हुआ था, ठीक है, कुंडलवन। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसमें जैसे ये बौद्ध संघ होता था ना, तो इसमें एक प्रेसिडेंट भी होता था। तो जो पहला बौद्ध संघ हुआ था, फर्स्ट बुद्धिस्ट जिसको हम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, तो उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे महाकश्यप। याद रखे रहेगा आपको, महाकश्यप। वैसे ही दूसरे के भी कोई ना कोई प्रेसिडेंट रहे होंगे, तीसरे के भी रहेंगे, चौथे के भी रहेंगे, उतना आपको वो भी ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन पहला वाला याद रखिएगा कि वो महाकश्यप था। यहाँ तक हमने देख लिया। उसके बाद देखो, तो बोधि वृक्ष इन बोध गया बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ द फैमिली? फिफ्थ। जो बोध गया में एक बौद्ध का वृक्ष है जहाँ पे गौतम बुद्ध को मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो किस जनरेशन से बिलोंग करता है? तो याद रखिएगा वो अभी 5वां जनरेशन से बिलोंग करता है। द एंट्री ऑफ ओमैन एज ए भिक्षु इनटू द बौद्धिस्ट संघ वाज अलाउड बाय गौतम बुद्ध एट वैशाली। याद रखिएगा कि ओमैन का एंट्री जो था भिक्षु के रूप में कहाँ पे, किस जिला में किया गया था? तो वैशाली में, ठीक है। वैशाली एक ऐतिहासिक धरती है, हिस्टोरिकल प्लेस है, इसलिए भी क्योंकि महिलाओं की पहले एंट्री नहीं होती थी। महिला जो थी उसकी एंट्री बैन होती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि अब मतलब किस प्लेस पे उन्होंने मतलब भिक्षुओं के रूप में महिलाओं को एंट्री कर दिया अपने मतलब ग्रुप में, तो वो था वैशाली में। इसलिए देश इम्पोर्टेंट है, ये प्लेस इम्पोर्टेंट है। अभी ये बिहार का एक ज़िला है, बिहार का ज़िला। अगर हम वैशाली डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें तो वैशाली डिस्ट्रिक्ट के बगल में जो है मतलब सारण है, इधर समस्तीपुर है, इसके नीचे पटना है, और ऊपर अगर आप जाओगे तो मुजफ्फरपुर है। याद रहेगा आपको, ये ध्यान में रहेगा। हाँ, अब देखिए, द एंट्री ऑफ वुमेन एज ए भिक्षु इनटू द बौद्धिस्ट संघ वाज अलाउड बाय गौतम बुद्धा एट वैशाली। हिनायाना ट्रीट बुद्धा एज मैन बट महायाना ट्रीट बुद्धा एज गॉड। जो हिनायाना था वो बुद्धा को मैन की तरह ट्रीट करता, लेकिन महायाना ट्रीट बुद्धा एज गॉड। अब ऐसे भी याद रख सकते हो, म से महान होता है, महान होता है, तो महान क्या चीज़ होता है? गॉड होते हैं। तो ऐसे भी आप ट्रीट कर सकते हो। और हिनायाना ट्रीट बुद्धा एज मैन, याद रहेगा। अनंत वेद नो सेल्फ इज ए डॉक्ट्रिन ऑफ बौद्धिज्म। एक डॉक्ट्रिन है जिसका नाम है, ये डॉक्ट्रिन है अनंत वेद, जिसका नाम है मतलब ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ बौद्धिज्म, ये बौद्धिज्म का डॉक्ट्रिन है, ठीक है। याद रहेगा आपको। देखिए, एक हमने ट्रिक से याद किया था। जैसे ये पहला बौद्ध संगति है, दूसरा बौद्ध संगति है, तीसरा बौद्ध संगति है, चौथा बौद्ध संगति, ठीक है। आजा राजा काली साली अशोक पटाली कने वन में। आजाद शत्रु राजगीर, कालाशोक वैशाली, अशोक पाटलिपुत्र, कनिष्क कुंडल वन में। ओके, तो ये पहला बौद्ध संगति, दूसरा बौद्ध संगति, तीसरा बौद्ध संगति। ये अभी जो बीपीएससी हुआ था, ये जो बीपीएससी हुआ था 71th, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था और किसके राजा के रीजन में हुआ था। तो ये हमारे ध्यान में था, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है पांचवा, जैन रिलीजन के बारे में, ठीक है। इस तरह से आपका एक रिव्यू मिल जाएगा, आप भी चेक कर सकते हो कि आपने ये पढ़ा है कि नहीं, ठीक है। अगर आप देख रहे हो वीडियो को तो यार मुझे पता है भाई कितना इसका रीच होने वाला है, मुझे सब पता है। एक और चीज़, जैसे मान लो अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हो तो उसमें जो टॉपिक मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ये ज़रूर हाईलाइट कर लेना, ठीक है। जैसे कुछ हाईलाइट हो चाहे ना हो, लेकिन ये जो अगर मैं बता रहा हूँ ये ज़रूर कर लेना, ठीक है। सैदवाद इज ए डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म। देखो अनंत वेद किसका डॉक्ट्रिन था? नो सेल्फ इज द डॉक्ट्रिन ऑफ बौद्धिज्म। उसी तरह से सैदवाद जो है इज ए डॉक्ट्रिन ऑफ नॉलेज इज रिलेटिव, ठीक है। इज ए डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म। देखो अनंत वेद का मतलब क्या था, जैसे मैं आपको बता दूं, अनंत वेद का मतलब था नो सेल्फ, था ना, नो सेल्फ। उसी तरह से सैदवाद का मतलब है, सैदवाद का मतलब होता है नॉलेज इज रिलेटिव, नॉलेज इज रिलेटिव, ओके। नॉलेज रिलेटिव का मतलब क्या हुआ कि जैसे मतलब सटना। तो उसी तरह से आप याद रख सकते हो नॉलेज इज रिलेटिव, ओके, रिलेटिव। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म, ठीक है ना, ओके। अगला अनेकतावाद इज ए केयर थ्योरी ऑफ जैनिज्म। अनेकतावाद जो है इज ए केयर थ्योरी ऑफ जैनिज्म। ईयरलीस्ट होली बुक ऑफ जैन इज 14 पूरब। सबसे पुराना जो होली बुक है जैन का तो वो क्या है? 14 पूरब, ठीक है, ईयरलीस्ट। समाधि मरण इज रिलेटेड टू जैन फिलोसफी। समाधि मरण किससे रिलेटेड है? समाधि मरण जो है वो रिलेटेड है जैन फिलोसफी से, समझ गया। उसके बाद आजीविका सेक्रेटरी वाज फाउंडेड बाय मखाली घोषाला। आजीविका सेक्रेटरी किसके द्वारा फाउंड किया गया था? मखाली घोषला के द्वारा फाउंड किया था। आजीविका सेक्रेटरी वाज फाउंडेड बाय मखाली घोषला, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्वयं भगवत एंड रिलीजन, ठीक है। हु वेर नैनर्स? नैनर्स शैव के भक्त थे और अलवर विष्णु के भक्त थे, याद रहना चाहिए। नैनर्स जो थे वो शिव के भक्त थे और अलवर जो थे वो विष्णु के भक्त थे। हु कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ भगवत सेक्रेटरी? तो गुप्ता, ठीक है, याद रहेगा। मतलब किसने भगवत सेक्रेटरी के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा योगदान दिया था? तो वो थे गुप्ता, ठीक है। और नैनर्स किसके भक्त थे? शिव के भक्त थे। और अलवर किसके भक्त थे? विष्णु के भक्त थे, ठीक है। हु वेर द फर्स्ट टू वर्शिप वासुदेव कृष्ण? तो भगवत ने ही, मतलब हु वेर द फर्स्ट टू वर्शिप वासुदेव किन, हु वेर द फर्स्ट टू वर्शिप, मतलब वासुदेव कृष्ण की सबसे पहले किसने पूजा की थी? तो दैट इज कॉल्ड भगवत। हु वेर द फर्स्ट टू वर्शिप वासुदेव कृष्ण, तो दैट इज कॉल्ड भगवत, याद रहेगा, आपके ध्यान में रहेगा। कलिका पुराण इज एसोसिएटेड विद शक्तिज्म। कलिका पुराण इज एसोसिएटेड विद शक्तिज्म, याद रखिए, जो कलिका पुराण है वो एसोसिएटेड है शक्तिज्म से, याद हो गया। नैनर शिव के भक्त थे, अलवर विष्णु के भक्त थे। हु कंट्रीब्यूटेड मस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ भगवत सेक्रेटरी? तो दैट इज कॉल्ड गुप्ता। हु वेर द फर्स्ट टू वर्शिप वासुदेव कृष्ण? तो दैट इज कॉल्ड भगवत। सबसे पहले भगवत ने वासुदेव कृष्ण की पूजा। कलिका पुराण एसोसिएटेड विद शक्तिज्म। कलिका पुराण जो था वो शक्तिज्म से रिलेटेड था, ठीक है। अब हम सातवां टॉपिक पढ़ते हैं, 6 BC पॉलिटिकल, उस समय पॉलिटिकल कंडीशन क्या था? अगर हम चाहें तो अभी हम पीछे कितना टॉपिक पढ़ा उसको भी रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन उतना कोई मतलब नहीं रखता है, थोड़ा थोड़ा भी अगर आप जान लो तो ओके है। मगध इंपायर राइज इन द 6th सेंचुरी। मगध इंपायर कब रेज हुआ था? 6th सेंचुरी BC में रेज हुआ था, ओके। उसके बाद फर्स्ट रिपब्लिक सेंटर इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी BC इज लोकेटेड वैशाली लिच्छवी डायनेस्टी ऑफ वैशाली। देखो वैशाली की धरती कितनी इंपॉर्टेंट है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि फर्स्ट रिपब्लिकन में पहला गणतांत्रिक केंद्र जो था वर्ल्ड ड्यूरिंग द 6th लोकेटेड वैशाली लिच्छवी डायनेस्टी ऑफ वैशाली। वैशाली में ही था पहला गणतांत्रिक सेंटर। फर्स्ट रिपब्लिक सेंटर इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 6th में वैशाली लिच्छवी डायनेस्टी वैशाली, ठीक है। अब देखो एक ट्रिक है, जैसे मान लो कि मौर्य डायनेस्टी है तो उसमें कौन सा वंश कब आया था और उसके फाउंडर कब थे, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन इस बार 71th BPSC में पूछ लिया था कि कौन सा सजाइए, कौन सा कब है, कौन सा बाद में। तो देखिए सबसे पहले एक ट्रिक है हसीन मासुका सा, याद रखिएगा। इससे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश, कन्ना वंश, सतवाहन वंश, ठीक है। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मौर्य वंश, म से सु से सुंग वंश, क से कन्ना वंश, स से सतवाहन वंश, ठीक है। अब हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबुसार। शिशुनाग के शिशुनाग, नंद वंश के महापदम नंद, मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य, सुंग के पुष्यमित्र संग, कन्नव के वासुदेव, सतवाहन के सिमुख। ये भी आपको याद रहना चाहिए। लास्ट क्यों? कर्नाटक डायनेस्टी के अंतिम राजा कौन थे? तो दैट इज कॉल्ड हरिसिम्हा, याद रहेगा आपको। लास्ट क्यों? कर्नाटक डायनेस्टी, दैट इज कॉल्ड हरिसिम्हा। अब हम बात करते हैं ग्रीक इन्वर्जन की। द फ्लोइंग रूल ऑफ द मगध वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, दैट इज कॉल्ड धनानंद। मतलब जब
अलेक्जेंडर ने जब अटैक किया तो उस समय मगध का कंटेम्प्रेरी रूलर कौन था, दैट इज कॉल्ड धनानंद, ठीक है। और समझ रहे हो ना बात को। अब हम मौर्य वंश के बारे में बात करें तो इसमें अगर हम सीक्वेंस देखें राजाओं का तो सबसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक एंड बृहरथ। चंद्रगुप्त मौर्य आया, फिर बिंदुसार आया, फिर अशोक आया, फिर बृहरथ, ठीक है। इन लोगों का अलग अलग योगदान है। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य फिगर प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ विशाखादत्त एंड दैट इज कॉल्ड मुद्राक्ष। याद रहेगा इसके लेखक जो है मुद्राक है। चंद्रगुप्त मौर्य किस किताब में अच्छी तरह से विख्यात है, दैट इज कॉल्ड विशाखादत्त एंड ये मुद्राक्ष जो है इसके अंदर, ठीक है। द इंस्क्रिप्शन विच प्रूव द चंद्रगुप्त मौर्य स्वे ओवर वेस्टर्न इंडिया इज जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रमन, ठीक है। मतलब वो कौन सा इंस्क्रिप्शन है जिसमें ये पेव हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने वेस्टर्न इंडिया को जीता था, तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रमन, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य हैड डिफीटेड सेल्युकस इन 305 बीसी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्युकस को कितने में हराया, तो दैट इज कॉल्ड 305 बीसी। इन विच इंस्क्रिप्शन सेकंड अशोका मौर्य हैज बीन मेड ऑफ साउथ इंडियन किंगडम। किस इंस्क्रिप्शन में अशोका मेंशन हैज बीन मेड ऑफ साउथ इंडियन, मतलब अशोका का मेंशन जो है वो कौन सा इंस्क्रिप्शन है जिसमें साउथ इंडियन किंगडम के बारे में, देखो रॉक एडिक्ट बोलते हैं, मतलब रॉक एडिक्ट, ठीक है ना। उसमें अलग अलग उन्होंने बनवाए थे, 1 से लेके शायद 16 तक ऐसे कुछ था रॉक एडिक्ट। तो उस रॉक एडिक्ट में जो दूसरा वाला है वो साउथ इंडिया किंगडम के बारे में दर्शाता है, ठीक है ना, अशोका के। भाई मेरा समझ गए ना। अगला यही टारगेट है कि आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है कुछ हेड राइटिंग या जो भी चीज़ में, तो इसको आप दूसरे बुक में हाईलाइट करो, लेकिन जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये आपको आना चाहिए, ये मस्ट है। इंडिया फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बन गार्डन वाज बुल्ट बाय अशोका, ओके। इंडिया फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बन गार्डन वाज बुल्ट बाय अशोका। सारनाथ पिलर वाज बुल्ट बाय अशोका। सारनाथ पिलर वाज बुल्ट बाय अशोका। उसके बाद who constructed the सांची स्तूप, तो दैट इज कॉल्ड अशोका। हु कंस्ट्रक्टेड द सांची स्तूप, तो अशोका। सांची स्तूप को किसने बनवाया था, तो अशोका ने बनवाया था, अशोका ने बनवाया था, ठीक है। इंडिया फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बन गार्डन वाज बुल्ट बाय अशोका। सारनाथ पिलर वाज बुल्ट बाय अशोका। हु कंस्ट्रक्टेड द सांची स्तूप, दैट इज कॉल्ड अशोका। लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज दैट इज कॉल्ड प्राकृत। रीड अशोका इंस्क्रिप्शन इन बहामनी स्क्रिप्ट, दैट इज कॉल्ड जेम्स फ्रेशअप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोका स्क्रिप्ट को किसने सबसे पहले बार पढ़ा था, बहामनी स्क्रिप्ट को, दैट इज कॉल्ड जेम्स फ्रेशअप। स्क्रिप्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया जो रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दैट इज कॉल्ड खरास्ते। जो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता है, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड खारस्ती, खारस्ती उससे बोलते हैं, ठीक है। द नेम ऑफ विच अशोका इज रेफर टू इन इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड प्रिय। द नेम ऑफ विच अशोका इज रेफर टू हिज इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड प्रियदर्शी। मतलब अशोका का कौन सा दूसरा नाम है जो उसके इंस्क्रिप्शन में जिक्र है, मतलब ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड प्रियदर्शी। प्रियदर्शी, प्रिय प्लस दर्शी, दर्शी, ठीक है। द नेम बाय विच अशोका रेफर्स टू दैट इज कॉल्ड प्रियदर्शी। इन विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्क्रिप्शन द नेम ऑफ अशोका हैज बीन मेंशन, तो माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ मास्की। मतलब अशोका का नाम किस रॉक एडिक्ट में लिखा हुआ है, किस इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ मास्की। द ओनली पिलर ऑन विच अशोका डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द इंपेरर ऑफ मगध, दैट इज कॉल्ड भापरू पिलर, दैट इज कॉल्ड भापरू पिलर, दैट इज कॉल्ड भापरू पिलर, ठीक है। कालसी इज फेमस फॉर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका। कालसी क्या है, एक रॉक एडिक्ट है अशोका का, ओके, याद रहेगा। कालसी क्या है, कालसी क्या है, रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका है। कलिंगा वार एडिक्ट, रॉक एडिक्ट 13 में है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। मतलब कलिंगा का जो वार था वो किस रॉक एडिक्ट में, तो ये आप भूल रहे थे, रॉक एडिक्ट 13 में, 13 में याद रहेगा आपको ये रॉक एडिक्ट 13 में। इन हाउ मेनी कैटेगरीज मेगास्थनीज डिवाइड इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी को मेगास्थनीज कितने भागों, कितने रूप में बांटा था, तो दैट इज कॉल्ड 7 एंड इट वाज मेंशन इन पुराण। और इस किस चीज़ में मेंशन है, तो दैट इज कॉल्ड पुराण। मेगास्थनीज, भागा एंड बली वर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। भागा एंड बली क्या था, एक सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू था। याद रहेगा, भागा एंड बली वेर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड वाज तक्षशिला। मतलब जो लर्निंग का जो पीरियड था मौर्य पीरियड में, द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड, दैट इज कॉल्ड तक्षशिला, 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 ठीक है। लास्ट मौर्यन इंपेरर वाज बृहदत्त, ठीक है। तो ये तो आपको ही पता है। सबसे पहले कौन आया था, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक एंड उसके बाद बृहद्रथ आया था, उसके बाद बृहद्रथ आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक एंड द बृहद्रथ, ठीक है। रियलाइजिंग द नीड फॉर वाटर, द फर्स्ट रूलर हु गॉट अ लेक कंस्ट्रक्टिंग द गिरनार, देखो चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो है ना याद रखिएगा, ये नीड फॉर वाटर को लेके सबसे पहले लेक का कंस्ट्रक्शन चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। फिर इसका निर्माण, मतलब इसका जो है ना पूर्ण निर्माण बहुत राजाओं ने करवाया, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन याद रखिएगा
वाटर की जरूरत को देख के सबसे पहले लेक का कंस्ट्रक्शन गिरनार एरिया में किसने कराया, दैट इज कॉल्ड चंद्रगुप्त मौर्य। इन विच ऑफ द इंस्क्रिप्शन मेंशन चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका मेंशन बोथ। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन और महाछत्रवर्धन, भाई ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन और महाछत्रवर्धन इतना इंपॉर्टेंट है कि अलग है। देखो जहाँ भी महाछत्रप आए तो वो रुद्रगण हो जाए, अच्छा है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है तो रुद्रमन आप टिक करके आना, ठीक है। और किसी भी ऑप्शन में आप ये देख रहे हो कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है तो वहाँ पे रुद्रमन टिक के आना, महाछत्रवर्धन तो वहाँ पे रुद्रमन टिक के आना, ठीक है। लैंड कैपिटल ऑफ अशोका इज सारनाथ, लैंड कैपिटल ऑफ अशोका इज सारनाथ। अब हम पोस्ट मॉडर्न इंपेयर देखें, अभी तो हमने मॉडर्न देखा था, अब हम पोस्ट मॉडर्न देखा। इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट द वेरियस इंस्क्रिप्शन रुद्रमन, तो रुद्रमन बोले है ना, महाछत्रप जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ महाछत्र रुद्रमन याद रखा। हु रिनोवेटेड सुदर्शन लेक विदाउट यूजिंग फोर्स लेबर, दैट इज कॉल्ड रुद्रमन वन। याद देखिए बनवाया किसने था, यहाँ पे मैंने बोला ना जैसे इस लेक को रिलाइनिंग द नीड फॉर वाटर, द फर्स्ट रूलर हु कंस्ट्रक्टेड ए लेक ऑन द गिरनार दैट इज कॉल्ड चंद्रगुप्त मौर्य, एंड हु कंस्ट्रक्टेड सुदर्शन लेक विदाउट यूजिंग द फोर्स दैट इज कॉल्ड रुद्रमन वन, तो उसने रुद्रमन वन को बनाया था। गोल्ड कॉइन रेगुलरली इन इंडिया दैट इज कॉल्ड कुसान, गोल्ड कॉइन रेगुलरली इन इंडिया किसके द्वारा मतलब इशू किया जाता था, तो वो था किसान। द फ्लोइंग किंग इज क्रेडिटेड टू हैव इशूड गोल्ड कॉइन फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इज कॉल्ड वीमा कैडेफेसिस। वो कौन सा किंग था जिसने गोल्ड जिसको क्रेडिट दिया जाता है गोल्ड कॉइन पहली बार मतलब इशू करने का, गोल्ड कॉइन। तो याद रखिएगा ये वीमा कैडेफेसिस है, इजी से याद हो जाता है। द फ्लोइंग किंग इज क्रेडिटेड टू हैव इशू गोल्ड कॉइन फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इज कॉल्ड वीमा कैडेफेसिस, ठीक है। उसका शक संवत स्टार्ट इन 78 AD, शक संवत ये एक कैलेंडर है, क्या है ये एक कैलेंडर है, ठीक है। शक संवत 78 AD में एंड विक्रम संवत स्टार्ट इन 57 वैसे, ठीक है। शक संवत कब स्टार्ट हुआ 78 AD में एंड विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था 57 बीसी में। सिमुक वाज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग डायनेस्टी, दैट इज कॉल्ड सातवाहन, ओके। Simuk was the founder of which of the following dynasty, that is called Satavahan, 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 ठीक है। Simuk was the founder of which of the following dynasty, तो that is called Satavahan। Simuk was the founder of which of the following dynasty, तो that is called Satavahan। समझ गया ना, सिमुक वाज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग डायनेस्टी, तो दैट इज कॉल्ड सातवाहन। सिमुक किस मतलब डायनेस्टी का फाउंडर था, तो दैट इज कॉल्ड सातवाहन, ठीक है। डायनेस्टी विच एम्पायर एक्सपेंडेड इवन आउटसाइड इंडिया, दैट इज कॉल्ड कुषाण डायनेस्टी, दैट इज कॉल्ड कुषाण डायनेस्टी, दैट इज कॉल्ड कुषाण डायनेस्टी। डायनेस्टी विच एम्पायर एक्सपेंडेड इवन आउटसाइड ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड कुषाण डायनेस्टी। कनिष्क वाज द रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी, ठीक है ना, याद रहेगा। डायनेस्टी विच एम्पायर एक्सपेंडेड इवन आउटसाइड ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड कुषाण डायनेस्टी। कनिष्क वाज द रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप समझिए हम क्या बोल रहे हैं। सिमुक वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहन, ये तो आपको पता है। डायनेस्टी विच एम्पायर एक्सपेंडेड इवन आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो वो कौन सा डायनेस्टी था जिसका एम्पायर जो था इंडिया से बाहर तक फैला हुआ था, तो याद रहेगा आपको कुषाण डायनेस्टी। कनिष्क वाज द फाउंडर ऑफ द कुषाण डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी फाउंडर कौन थे, कनिष्क। द इंस्टीट्यूशन ऑफ चाइल्ड मैरिज स्टार्टेड इन कुषाण पीरियड, ठीक है। जो इंस्टीट्यूशन जो था चाइल्ड मैरिज का वो किसके पीरियड में स्टार्ट हुआ था, तो वो था कुषाण पीरियड में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कुषाण पीरियड में, ठीक है। द कुषाण जो है गंधार स्कूल ऑफ आर्ट से रिलेटेड है, कुषाण जो है गंधार स्कूल ऑफ आर्ट से रिलेटेड है, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट से रिलेटेड है। इंडिया प्लस ग्रीक आर्ट, उसको हम गंधार आर्ट बोलते हैं। इंडिया प्लस ग्रीक आर्ट IG से बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड गंधार आर्ट। ग्रीक, शक, पल्लव एंड द कुषाण, ये सीक्वेंस था फॉरनर का आने का, ग्रीक, शक, पल्लव एंड द कुषाण। द कैपिटल ऑफ सातवाहन इज अमरावती, सातवाहन का कैपिटल कहाँ था, अमरावती। अब देखिए किंग खारवेल के बारे में भी पूछता है। किंग खारवेल जो है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन लर्न टू आर जर्नी रिलेटेड टू चेदी, किंग खारवेल हाथी गुफा लिंक टू आर जर्नी रिलेटेड टू चेदी डायनेस्टी। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन लर्न टू आर जर्नी रिलेटेड टू चेदी डायनेस्टी, रिलेटेड टू चेदी। किंग खारवेल हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन लर्न टू आर जर्नी रिलेटेड टू चेदी डायनेस्टी। किंग खारवेल हाथी गुफा इंस्ट्रक्शन लर्न टू आर जर्नी रिलेटेड टू चेदी डायनेस्टी, रिलेटेड टू चेदी डायनेस्टी, रिलेटेड टू चेदी डायनेस्टी, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है ना। किंग खारवेल जो था हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन लर्न टू आर जर्नी रिलेटेड टू चेदी डायनेस्टी, रिलेटेड टू चेदी डायनेस्टी, ठीक है। क्या आपको ये याद हुआ? अगर नहीं याद हुआ तो एक बार और देख लेते हैं हम। जैसे देखिए यहाँ पे हम पोस्ट मौर्यन एम्पायर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इंस्क्रिप्शन टेल अबाउट द वेरियस इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रमन, दैट इज कॉल्ड जूनागढ़।
हु रेनोवेटेड सुदर्शन लेक विदाउट यूजिंग फोर्स लेवर, तो बिना फोर्स लेवर के साथ किसने मतलब रेनोवेट किया था, दैट इज कॉल्ड रुद्रमन वन। गोल्ड कॉइन रेगुलरली इन इंडिया, दैट इज कॉल्ड कुसान। इशू क्या है, द फ्लोइंग किंग इज क्रेडिटेड टू हैव इशू गोल्ड कॉइन फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड वीमा कैडवेसिस। सक्स सम्मत स्टार्ट इन 78 AD एंड विक्रत सम्मत स्टार्ट इन 57 BC। सिमुक was the founder of which of the following dynasty, that is called Satavahan dynasty, which empire expanded even outside of India, that is called Kusan dynasty। Kanishk was the ruler of Kusan dynasty, ठीक है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ चाइल्ड मैरिज स्टार्टेड इन कुसान पीरियड, ठीक है, मतलब कि कनिष्क जो था वो कौन सा डायनेस्टी था जिसका एम्पायर आउटसाइड इंडिया फैला हुआ था, दैट इज कॉल्ड कुसान। कनिष्क वाज द रूलर ऑफ कुसान डायनेस्टी। द इंस्टीट्यूशन ऑफ चाइल्ड मैरिज स्टार्टेड इन कुसान पीरियड। कुसान जो है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट से रिलेटेड है। इंडिया प्लस ग्रीक आर्ट, दैट इज कॉल्ड गांधार आर्ट। ग्रीक, शक, पल्लव एंड द कुसान, ये आया थे, ठीक है। इसको ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, GSP के, ठीक है। द कैपिटल ऑफ सातवाहन इज अमरावती, जिसको हम प्रतिष्ठान भी बोलते हैं, प्रतिस्थान भी बोलते हैं, समझ रहे ना, प्रतिस्थान भी बोला जाता है। उसके बाद किंग खारवेल जो है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन से लर्न टू अर्जन रिलेटेड टू चेदी डायनेस्टी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, अब हम जैसे सबसे पहले हमने क्या किया, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन्ना वंश एंड सातवाहन वंश, ठीक है। हुआ ना, हसीन वंश हुआ था, ठीक है। हरिवंश, शिशुनाग, मौर्य वंश। तो अब हम मौर्य वंश में क्या पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम देखें, अब हम गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसका सीक्वेंस देखा है तो कौन था, श्रीगुप्त इसके फाउंडर थे, उसके बाद चंद्रगुप्त वन, उसके बाद समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त एंड द विष्णुगुप्त आए थे, ठीक है। याद रहेगा आपको, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त एंड द विष्णु, याद रहना चाहिए सीक्वेंस अगर हम गुप्ता के बारे में पढ़ रहे हैं तो। अभी तक हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हड़यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन्ना वंश, सातवाहन वंश। अब हड़यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश में कौन सा है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक एंड द बृहदर्थ, वहाँ पे तो हमने पढ़ ही लिया। अब हम बात करेंगे गुप्ता, तो वो एक अलग था, जैसे वो गुप्ता जो था अलग था। हर वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके बाद बिंदुसार था, फिर अशोक था एंड बृहदर्थ था, वो मौर्य वंश था। अब यहाँ पे हम गुप्ता के बारे में, तो सबसे पहले इसका जो फाउंडर है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त वंश, समुद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त एंड द विष्णुगुप्त। अब देखो, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, समुद्रगुप्त को बोला जाता है। वो कौन सा टाइटल था जिसने परम भगवत को अचीव किया था, दैट इज कॉल्ड समुद्रगुप्त। किसने परम भक्त के टाइटल को अचीव किया था, दैट इज कॉल्ड समुद्रगुप्त। द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद अशोका प्लस समुद्रगुप्त, अशोका प्लस चंद्रगुप्त से जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रिलेटेड है। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन अशोका प्लस समुद्र। याद रखिएगा एक चीज़ आपको यहाँ पे नोट करने वाला है कि अशोका पिलर बहुत बनवाते थे, ठीक है। तो अगर अशोका और चंद्रगुप्त के बारे में बोला जाए तो यह है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, एंड अशोका और अगर समुद्रगुप्त के बारे में बोला जाए तो यह है इलाहाबाद पिलर। तो यह है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, तो ये है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, तो ये है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ओके। inscription, it is known that the Skomgub different, that is called Bhitari pillar. Skomgub, it is known that Skomgub different, that is called Bhitari pillar inscription. It is known that the Skomgub different, that is called Bhitari pillar inscription. Post handle the North India trade during the Gupta, that is called Tamralipati. पोस्ट पार्ट जो था हैंडल ड्यूरिंग नॉर्थ इंडिया ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड इज कॉल्ड तमरालिपति। जैसे देखो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो जो नॉर्थ का जो पोर्ट था, जो मतलब ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड जिसे होल्ड किया जाता था, उसे हम तमरालिपति कहते हैं। हिज वर्क ऑन द मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, दैट इज कॉल्ड सुश्रुता। सुश्रुता का नाम आप हिस्ट्री में बहुत बार पढ़े होंगे, इन्होंने मेडिसिन में बहुत अच्छा वर्क किया था, ओके। कालिदास इज इन द रूलिंग पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास किसके रूलिंग पीरियड में थे, तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के पीरियड में थे कालिदास। इन्होंने शायद ये इनके द्वारा एक बुक भी लिखा गया, शायद वो मैं भूल रहा हूँ, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। कालिदास किसके रूल में, चंद्रगुप्त द्वितीय में। याद रहेगा आपको। गुप्ता गोल्ड कॉइन वाज दिनार, गुप्ता का गोल्ड कॉइन जो था वो था दिनार, ठीक है। फर्स्ट गुप्ता रूलर हुई सु कॉइन, दैट इज कॉल्ड चंद्रगुप्त वन, ओके। ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ द टाउन वाज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ गुप्ता पीरियड। जहाँ पे धीरे धीरे टाउन का डिक्लाइन हो गया, वो किसका इंपॉर्टेंट फीचर था, दैट इज कॉल्ड गुप्ता पीरियड। डायनेस्टी डिनोटेड द मैक्सिमम विलेजेस टाउन टू ब्राह्मण, दैट इज कॉल्ड गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी ने मैक्सिमम विलेजेस जो थे ब्राह्मण को दान किए थे, दैट इज कॉल्ड गुप्ता। इन एंशिएंट इंडिया व्हिच डायनेस्टी रूल इज कंसिडर्ड टू एज गोल्डन, दैट इज कॉल्ड गुप्ता। लैंड रेवेन्यू रेट इन गुप्ता एज इज 1/6। लैंड रेवेन्यू रेट कितना था,
लैंड रेवेन्यू गुप्ता एज में कितना था 1/6, ठीक है। सांख्य दर्शन इज रिलेटेड टू कपिला मुनि, सांख्य दर्शन किससे रिलेटेड है, तो वो कपिला मुनि से रिलेटेड। द फाउंडर ऑफ न्याय दर्शन फिलोसफी दैट इज कॉल्ड गौतम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द फाउंडर ऑफ न्याय दर्शन फिलोसफी दैट इज कॉल्ड गौतम, सांख्य दर्शन रिलेटेड टू कपिला मुनि। महर्षि कनट एटॉमिक थ्योरी एंड वशिष्ठ स्कूल से ये रिलेटेड है। महर्षि कनट किस के बारे में क्या चीज़ फेमस है, तो ये है एटॉमिक थ्योरी के बारे में इन्होंने दिया था, एंड वशिष्ठ स्कूल ऑफ लर्निंग इनके बारे में है, मतलब वशिष्ठ स्कूल ऑफ लर्निंग, ठीक है। महर्षि कन्नड एटॉमिक थ्योरी याद रहेगा। द फेमस ट्रेवलॉग सियूकी इज लिंक्ड विथ ह्वेनसांग, ह्वेनसांग जो था वो हर्षवर्धना के समय में है। फाहिन विजिटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है ना। ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धना, एंड फाहिन विजिटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। याद रहेंगे ये, ओके। आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया, अब हम एंशिएंट इंडिया कुछ आर्किटेक्चर को हम पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर वे रिलेटेड टू चंदेल, टेम्पल ऑफ खजुराहो आर रिलेटेड विथ हिंदू एंड जैन, खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर रिलेटेड टू चंदेल। उसके बाद टेम्पल ऑफ खजुराहो आर रिलेटेड विथ हिंदू एंड जैन। देखो कन्हेरी, मोर देन 100 बुद्धा 11 हेडेड बौद्धिस्ट इमेज है। कन्हेरी में क्या है, 11 हेडेड बौद्धिस्ट इमेज है, एंड मोर देन 100 बुद्धा केव्स, 100 बुद्धा केव्स मतलब 100 से भी ज़्यादा बुद्धा केव्स कहाँ पे है, तो वो है कन्हेरी में। एलिफेंटा केव्स, ठीक है। इलोरा केव्स, और देखो ये केव्स के बारे में, तो फेमस फॉर त्रिमूर्ति एस्क्राइब टू राष्ट्रकूता रिलेटेड टू बौद्धिस्ट संस्कृति। कोई भी केव है समझ में नहीं आ रहा है तो राष्ट्रकूता के ऊपर ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रकूता के जो फाउंडर थे वो थे दंती दुर्ग, और इन्होंने बहुत सारे केव को बनाया था। इलोरा केव टेम्पल्स आर रिलेटेड टू हिंदूज, बौद्धिज्म, जैनिज्म। रॉ कट केव इन वेस्टर्न इंडिया इज नासिक, एलोरा एंड अजंता, नासिक की गुफा, एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा, ठीक है। एलोरा केव वे आर बुल्ट बाई ऑब्वियसली राष्ट्रकूता ने बहुत सारे केव्स बनवाए थे। इलोरा कैलाश टेम्पल वाज बुल्ट बाई राष्ट्र द किंग नेम कृष्णा वन। केव्स ऑफ अजंता एंड इलोरा औरंगाबाद महाराष्ट्र, केव्स ऑफ अजंता एंड इलोरा इन औरंगाबाद महाराष्ट्र। कोणार्क सन टेम्पल, ठीक है, याद रहना चाहिए, ये नरसिम्हा वर्मन ने बनवाया था, ये उड़ीसा में है। कोणार्क सन, ब्लैक पगोडा अनदर नेम है, याद रहेगा। कोणार्क सन टेम्पल जो है ये बनवाया गया था नरसिम्हा वर्मन के, ये उड़ीसा में है, एंड ब्लैक पगोडा अनदर नेम है। लिंगराज एंड जगन्नाथ टेम्पल इज इन उड़ीसा, लिंगराज और जगन्नाथ टेम्पल जो है ये फेमस मंदिर है, उड़ीसा में है। कोई भी केव गोज टू राष्ट्रकूता, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो राष्ट्रकूता जो जिसके फाउंडर थे दंती दुर्ग, इन्होंने बहुत सारे बनवाए थे, याद है। द टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर एंड पुरी वाज बुल्ट इन नागर स्टाइल, मतलब एक था बेसर शैली और एक था नागर शैली, तो भुवनेश्वर एंड पुरी वाज और साउथ देखो नागर शैली, बेसर शैली अंदर, नागर शैली मतलब नॉर्थ के, बेसर शैली मतलब अति में, द्रविड़ शैली साउथ के। अंकोरवा टेम्पल विच इज इन कंपोडिया वाज बुल्ट बाई सूर्यवर्मन, ठीक है, याद रहेगा। एक कन्फ्यूजन होता है अंकोरवा टेम्पल और सन टेम्पल में, तो देखो सन टेम्पल मतलब सूर्यवर्मन नहीं होगा, सन टेम्पल का मतलब होगा नरसिम्हा वर्मन, उल्टा है, और अंकोरवा टेम्पल में सूर्यवर्मन होगा, विच इज बुल्ट इन कंपेडिया इन द रीजन ऑफ सूर्यवर्मन टू, याद है। द सेवन रथ टेम्पल ऑफ महाबली टेम्पल वाज बुल्ट बाई पल्लव नरसिम्हा वर्मन, जो सेवन रथ टेम्पल है महाबलीपुरम में बुल्ट है, वेयर बुल्ट बाई पल्लव नरसिम्हा वर्मन, जिसने जो है अथी बनवाया है, सन टेम्पल जिसने बनवाया है, सन टेम्पल भी उन्होंने ही बनवाया था नरसिम्हा वर्मन ने। और सेवन रथ टेम्पल जो महाबलीपुरम में है, रॉ कट से बनाया गया था, सेवन रथ महाबली बुल्ट बाई पल्लव्स, ठीक है। द विलेज ऑफ टेम्पल्स किसे कहा जाता है, मालुती को कहा जाता है। विलेज ऑफ टेम्पल्स, अब देखो इलोरा केव्स किसके द्वारा है, तो ऑब्वियसली राष्ट्रकूता। मीनाक्षी टेम्पल पांड्यास के द्वारा बनाया गया। खजुराहो टेम्पल चंदेल्स के द्वारा बना। महाबलीपुरम टेम्पल पल्लव्स के द्वारा बनाया गया। देखिए कितना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही जगह पे सारे केव्स और किसने बनवाया वो दे दिया गया है। इलोरा केव्स राष्ट्रकूता, मीनाक्षी टेम्पल्स पांड्या, खजुराहो टेम्पल चंदेल्स, महाबलीपुरम टेम्पल पल्लव। द हिस्टोरिकल दिगंबर जैन टेम्पल ऑफ सोनगिरी इज इन एमपी दाटिया, द हिस्टोरिकल दिगंबर जैन टेम्पल ऑफ द सोनगिरी इज इन एमपी दाटिया। दिलवाड़ा जैन टेम्पल इज सिचुएटेड माउंट आबू राजस्थान, दिलवाड़ा जैन टेम्पल जो है वो माउंट आबू राजस्थान में सिचुएटेड है, ठीक है। उसके बाद साउथ इंडिया चोला चालुक पोलो एंड द संगम, तो चोला एज वाज, अब हम देखेंगे साउथ इंडिया के बारे में, दैट इज चोला चालुक्य पल्लव एंड द संगम पीरियड, ठीक है। द चोला एज वाज मोस्ट फेमस फॉर विलेज असेंबली, चोला एज किस चीज़ के लिए फेमस था, तो दैट इज कॉल्ड विलेज असेंबली। द मोस्ट फेमस स्कल्पचर ऑफ चोला एज वेयर ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ नटराज शिवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट फेमस स्कल्पचर ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ नटराज शिवा, ठीक है। द साउथ इंडियन स्टेट वाज फेमस फॉर इट्स नावल पावर दैट इज कॉल्ड चोल,
जो साउथ इंडिया का जो स्टेट था और उसमें नावल अगर पावर के लिए कोई जाना जाता है, मतलब नेवी के लिए अगर कोई फेमस था तो वो था चोल। इन्होंने अपने एम्पायर को, जैसे अगर मान के चलो ये साउथ इंडिया है तो इधर हम दे जाएंगे तो जावा है, सुमात्रा है और इंडोनेशिया है। इन लोगों का नेवी इतना स्ट्रांग था चोल लोगों का कि इन्होंने यहाँ तक ये लोग एक्सटेंड करके आ चुके थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। चोला किंग स्टार्टेड नावल आर्मी दैट इज कॉल्ड राजेंद्र वन, उसका नाम भी था राजेंद्र चोल। ओके, उसके बाद चोला किंग हु कंक्यूरेड द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका दैट इज कॉल्ड राजेंद्र वन। ऑब्वियसली ये बहुत बड़े और बहुत ही महाप्रतापी रूलर थे, दैट इज कॉल्ड राजेंद्र चोल, ठीक है ना। वेयर वाज द कैपिटल ऑफ चालुक्य, तो दैट इज कॉल्ड वातापी। चालुक्य का कैपिटल कहाँ था, तो वो था वातापी। द नेम ऑफ द पोएट कालिदास इज मेंशन इन अलीहोल एक्सपेंशन। कालिदास किस चीज़ से, कहाँ पे, किसके रीजन में थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थे और इनका अलीहोल एक्सेप्शन में नाम है। फ्रॉम द एक्सेप्शन ऑफ विच एंशियंट स्टेट इंफॉर्मेशन हैज़ बीन गेदर रिगार्डिंग द इंडिया एंड रोम। तो अगर इंडिया एंड रोम के बारे में आए और इसके ट्रेड के बारे में, तो दैट इज कॉल्ड अरिका मेडू। देखो यहाँ पे भी रोम आया, स्टेटमेंट हैज बीन फाउंड, दैट इज कॉल्ड अरिका मेडू। मतलब अगर इंडिया, ठीक है, प्लस रोम अगर आ जाए, ठीक है ना, तो आप अरिका मेडू टिक करके आना। इसी से हमारा मतलब रोमन सेटलमेंट या रोम के बारे में, तो ये अरिका मेडू था, ठीक है। Which of the following parts was known as the Poduku of the author, the preface of Ithorian Sea, that is called अरिका मेडू, ठीक है। द याद रखिएगा, द पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी किस चीज़ से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड अरिका मेडू। कुराल कंपोज इन तमिल लैंग्वेज, तमिल टेक्स्ट हैज बीन कॉल्ड लघु वेदा, ठीक है। कुराल जो था वो एक, उसको कंपोज किया गया था तमिल लैंग्वेज में, तमिल टेक्स्ट हैज बीन कॉल्ड लघु वेदा। द बैटल ऑफ तकोलम वाज फॉट बिटवीन चोला एंड द राष्ट्रकूटा। चोला का मेन रूलर था कौन था, राजेंद्र चोल, एंड राष्ट्रकूटा का कौन था, दंतीदूर, ठीक है। उसके बाद वाई वाज उरियार फेमस इन संगम, एन इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ कॉटन। उरियार किस लिए फेमस था, तो ये क्या था, एक इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर था कॉटन का। मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड एट मदुरई। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ लोकेटेड है, तो वो मदुरई में लोकेटेड है, ठीक है। एंशियंट लिटरेचर एंड लिटरेचर, ठीक है। अब थोड़ा लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं एंड लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा 14वां टॉपिक है, ठीक है। द फादर ऑफ हिस्ट्री राइटली बिलोंग्स टू हेरोडोटस, मतलब हिस्ट्री के पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द राउटर ऑफ मुद्राक्ष, दैट इज कॉल्ड विशाखा दत्त, दैट इज कॉल्ड विशाखा दत्त। ये किसके बारे में है, आई थिंक हमको लगता है ये समुद्रगुप्त के बारे में है, मुद्राक्ष, ठीक है ना। एंड ये विशाखा दत्त के द्वारा लिखा। 10 कुमार चरित्र वाज कंपोज बाय दांडी। 10 कुमार चरित्र किसके द्वारा कंपोज है, दैट इज कॉल्ड दांडी। कुमार संभव इज एन इफेक्ट ऑफ कालिदास। अब आ गया ना, कुमार संभव जो था वो किसकी रचना है, दैट इज कॉल्ड कालिदास। एंड कालिदास जो है वो कब के रिलेटेड है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में रिलेटेड है, ठीक है। और चाणक्य के बारे में बोला जाए तो ये था अशोक के समय ये रिलेटेड थे, ठीक है ना। चाणक्य ये अर्थशास्त्र के बहुत जाना जाता है, चाणक्य को अर्थशास्त्र के लिए जाना जाता है, ठीक है। अब कुछ लेखक जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे पन्निनी अष्टध्यायी, वत्स्यायन कामसूत्र, चाणक्य अर्थशास्त्र, हमने बोला ना अभी चाणक्य अर्थशास्त्र, एंड कल्हण राजरत्न। ये बुक आपको याद रहेगा, राजनीति हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में आगे हम देखेंगे, याद रहना चाहिए। पन्निनी अष्टध्यायी, वत्स्यायन कामसूत्र, चाणक्य अर्थशास्त्र, कल्हण राजरत्न, ठीक है। पन्निनी अष्टध्यायी, वत्स्यायन कामसूत्र, चाणक्य अर्थशास्त्र, कल्हण राजरत्नी। राजरत्नी रिटन बाय कल्हण इज एसोसिएटेड विथ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ये हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से रिलेटेड है राजरत्न। अष्टध्यायी वाज रिटन बाय पन्निनी, ठीक है। हु एक्सेप्ट ओनली परसेप्शन, कौन है जो खाली परसेप्शन एक्सेप्ट कर, दैट इज कॉल्ड चारवाक, दैट इज कॉल्ड चारवाक। चारवाक फिलोसफिकल सिस्टम हु वाज आल्सो कॉल्ड लोकायत सिस्टम। चारवाक फिलोसफिकल सिस्टम जिसको को लोकायत सिस्टम भी कहा जाता है। मिलन पन्हा इज ए पाली टेक्स्ट, मिलन पन्हा को क्या कहा जाता है, एक पाली टेक्स्ट कहा जाता है। बौद्धिक टेक्स्ट, मिलन पन्हा थ्रू लाइट ऑन व्हिच ऑफ द इंडो ग्रोन, दैट इज कॉल्ड मेनेंदर। देखो एक मिलन पन्हा जो है एक पाली टेक्स्ट में लिखा गया है, उसमें मेनेंदर से और एक बौद्धिस्ट मंक के बीच में डिस्कशन है। मिलन पन्हा इज ए फॉर्म ऑफ